जन्मे जन्मे भक्ति करके भी स्थिरता नहीं आती भक्ति में। यहां से कुछ ले लिया, वहां से कुछ ले लिया, वहां से कुछ पकड़ लिया, वहां से एकाग्रता नहीं बन पाती। और इसका लॉस क्या होता है? उसका लॉस होता है माइंड का, हमारी दृढ़ता का, हमारी शरणागति का। चाहे एक हरिनाम बार बार कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसी से मिलेगा। जब हम एक जगह फिक्स नहीं होते, एक भजन में फिक्स नहीं होते, तो कुछ नहीं होता, हम डिविएट रहते हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो भक्ति का डीएनए हमेशा बचना चाहिए। और भक्ति के डीएनए का जो रूट कॉज है वो कृष्ण। और भक्तों का डीएनए, उसका रूट कॉज है प्रेम, शरणागति। भक्ति उतनी समझ में आती है जितनी प्रतिशत शरणागति होती है। जितनी प्रतिशत कम शरणागति होती है उतना डिविएशन होता है। क्योंकि लव नहीं है, अनन्यता नहीं है, भक्ति नहीं है, शरणागति नहीं है। तो we'll have to develop DNA of devotion. भगवत गीता से शुरू करते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, सर्वभूत स्थित यो माम। आता है किसी को श्लोक? सर्वभूत स्थित यो माम भजति एकत्व अस्थितः। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान बोलते हैं, सर्वभूत स्थित यो माम, मैं सबके हृदय में रहता हूं। क्या मतलब है इसका? सर्वभूत स्थितो यो माम, मैं सबके हृदय में रहता हूं। आपके भी, आपके भी, आपके भी, आपके भी, आपके भी, आपके भी। लेकिन फिर भी भजति एकत्व अस्थितः, लेकिन मैं सबके हृदय में रहता हूं, फिर भी मेरा एकत्व, केवल मेरा भजन करो। मैं सबके हृदय में तो हूं लेकिन फिर भी मेरा भजन करो, फिर भी मेरा भजन करो। बहुत सुंदर भगवान का कहने का मतलब है, मैं सबके हृदय में रहता हूं फिर भी मेरा भजन करो। अब ऐसा कह सकते हैं, है ना, हम ऐसा कह सकते हैं कि भगवान तो सब जगह है, ये करने की जरूरत क्यों है, उत्सव करने की जरूरत क्यों है, जन्माष्टमी मनाने की जरूरत क्यों है? क्या बोल रहे हैं भगवान? सर्वभूत स्थितो यो माम भजति एकत्व अस्थितः सर्वथा वर्तते अपि। जो ऐसा करता है, सर्वथा वर्तते अपि स योगी मयि वर्तते, वो वास्तव में मेरी नजर में योगी है। कौन भगवान की नजर में योगी है? जो पहले तो ये जान जाए कि भगवान परमात्मा के रूप में सब में है, ये जानने के बाद फिर भगवान कृष्ण की भक्ति करे, वही योगी है। तो जो योगी भगवान को नहीं जानते, केवल वो योगी है ही नहीं। योगी बनने के लिए भगवान कह रहे हैं, मेरे को पहले जानो। भगवत गीता 6 अध्याय, श्लोक नंबर आई थिंक 30, 31, 32, 31। बहुत सुंदर श्लोक। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ही कहते हैं, मैं सब जगह हूं, सब कुछ मेरा है, मेरे से है, लेकिन फिर भी मेरे लिए ही करो। बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? सर्वभूत स्थितो स्थित अपि यो माम, मैं सब जगह स्थित, लेकिन फिर भी भजति एकत्व। एकत्व कहने की जरूरत क्या थी? कृष्ण आपको क्यों कहा आपने एकत्व? ये एकत्व ही गेम है, एक्चुअली ये गेम ही एकत्व की। अस्थितम, स्थित मेरे में ही होना है तेरे को, एक और कहीं नहीं होना। हम जन्मदिन मनाते हैं, हम हर साल जब 1 साल 2 साल 3 साल मनाते हैं तो संसार के लोग कहते हैं हम 1 साल बढ़ गए, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो आपकी आयु का 1 साल कम हो गया। 100 से 99 हो गए, 98 हो गए। आयु हरती है पुंसा, उद्यान अस्तन चनयन सो, आयु हरती वे पुंसा, आयु को हर लिया जाता है। उद्यान मतलब बढ़ने से, अस्थान मतलब घटने से, सूर्य के बढ़ने से, सूर्य के घटने से हमारी आयु घटती है। लेकिन तस्यते यत् क्षीण नीत, नीत मतलब होता है यूटिलाइजेशन, क्षीण मतलब समय का।
लेकिन हम आयु के घटते घटते कम होते होते तस्यते यत् क्षीण नीत, हम यूटिलाइज कर लेते हैं अपने समय को किसमें? उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक भगवान की चर्चा में। तो हमारी आयु कम ही नहीं होती, हमारी आयु बढ़ती है। तो आयु केवल भक्तों की बढ़ती है, याद रखना, भगवान को जो मानता है, बाकी सबकी आयु कम होती है। तो मनर की तो आयु बढ़ रही है, मनर के पिताजी की आयु बढ़ रही है, लेकिन बाकी लोग जो भगवान को नहीं मानते, भगवान को लेके जन्मदिन नहीं मनाते, भगवान को लेके सेंटर में कार्य नहीं करते, उनका सब घटता है। इस जगत में चीजें घटती है, बढ़ती कम है। हमें क्या बढ़ाना है और क्या घटाना है? हम क्या बढ़ाने में लगे रहते हैं? हम बढ़ाने में लगे रहते सूरत। सूरत, सूरत समझते हो? सूरत है क्या, सूरत है, खूबसूरत है ना? हम क्या बढ़ाने में लगे रहते? पूरा जीवन सूरत। और बढ़ानी क्या है? सीरत। बढ़ानी क्या है? आप एक बात बताओ, जब शादी होती है तो हम क्या देखते हैं सबसे ज्यादा? सूरत। और शादी के बाद क्या देखते हैं? शादी के बाद सूरत की वैल्यू इतनी नहीं रह जाती, सीरत की वैल्यू रह जाती है। तो इसका मतलब इस जगत में आप लोग, बुद्धिमान लोग, सीरत देख के सूरत देखते हैं और मूर्ख लोग सूरत देख के सीरत देखते हैं। तो हम कैसे देख सकते हैं सीरत को? सीरत को कैसे देख सकते हैं? किसी की सीरत तो हमको नहीं देख सकते। सीरत मतलब समझते हो क्या? अंदर की खूबसूरती। और सूरत मतलब बाहर की खूबसूरती। तो अंदर की खूबसूरती कैसे देख सकते थे? आज्ञाकारी होना चाहिए, होनी चाहिए, है ना? निष्ठावान होना चाहिए, होनी चाहिए, भगवान को मानने वाला होना चाहिए, होनी चाहिए, अच्छे परिवार का होना चाहिए, होनी चाहिए। पहले देखा जाता था ये चीजों को। अब तो लड़का लड़की कुछ देखते ही नहीं है। हिंदू मुसलमान से शादी कर रहा है, मुसलमान ईसाई से शादी कर रहा है, ईसाई इससे, कोई नहीं देखते, कोई सीरत वीरत नहीं देखते, कोई धर्म नहीं देखते, कोई कुछ नहीं देखते। धर्म क्या पंथ नहीं देखते, धर्म तो सनातन ही है, कुछ नहीं देखते। लोगों को कुछ देखने का फर्क ही नहीं पड़ता, तो देखेंगे? हर कोई सूरत देख के बस परसेप्शन बनाता है। और भगवान ये नहीं देखते, भगवान आपकी कभी सूरत नहीं देखते, भगवान आपकी सीरत देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते अपने, क्योंकि आप देखो, जब हमारा जन्म होता है, हमारी आयु बढ़ती रहती है, तो सूरत कमजोर होती रहती है, क्योंकि सूरत नेचुरली कमजोर होगी ही होगी। वो बहुत हद तक निर्धारित करती है काल के ऊपर। किसके ऊपर? और लेकिन सीरत निर्धारित काल पे नहीं करती, सीरत निर्धारित करती है कृष्ण के ऊपर। आप कितना अंदर से कृष्णमय हो तो आपकी सीरत उतनी सुंदर बनती है। तो 70 साल का बूढ़ा अगर भगवान का भक्ति करके खूबसूरत हो सकता है, लेकिन 25 साल की जवान लड़की भी अगर वो कृष्ण भक्त नहीं है तो भगवान की नजर में खूबसूरत नहीं है। तो हम लोगों को उत्तम श्लोक वार्ता, नीत का मतलब है यूटिलाइज करना समय को। ऐसे ही बच्चे का सीरत बनती है। हम यहाँ बनाने कुछ हो रहा है या बनाते जाते कुछ हो रहा है, बनाने कुछ हो रहा है, बना कुछ हो रहा है, इसलिए तुम खुश नहीं है। आध्यात्म से बिना जुड़े इस जगत में कोई खुश नहीं रह सकता। आप जितना मर्जी प्रयास कर लो, ना प्रयास हो ना कर्तव्य, आपका कोई प्रयास, आपका कोई कर्तव्य आपको कुछ नहीं देगा। हमको कुछ मिलता ही नहीं है। तो इसलिए हमको सूरत, जितनी आपको जरूरत है उतनी सूरत बनाओ। सूरत एक जरूरत है। क्या है? जरूरत। सूरत क्या है? जरूरत है। और सीरत क्या है? सीरत जरूरत नहीं है। सीरत क्या है? सीरत समाधि है। समाधि मतलब समझते हो? आपको स्थिर होना है, स्थित प्रज्ञा। अर्जुन भगवान से पूछता है कि दूसरे अध्याय में कि मुझे बताओ स्थित प्रज्ञा कौन है? तो भगवान पहली चीज बताते हैं स्थित प्रज्ञा। भगवान बोलते हैं जिसके पास कामनाएं नहीं है वो स्थित प्रज्ञा है।
कामनाएं समझते हो, जिसके भाई संसार में जीने की इच्छा नहीं है आपको कि अब तो हमारा जीवन खत्म कर रहे हो प्रभु जी। नहीं है, हम आपका जीवन बना रहे हैं। हम निराशावादी नहीं है, हम आशावादी भी नहीं, हम सत्यवादी हैं। इस संसार में जितनी कामनाएं बनाओगे, है ना, जितनी कामनाएं बनाओगे उतना दुखी रहोगे। तो इस संसार में क्या बनाना है, इस संसार में अपनी कामनाएं बनाओ जितनी बनानी है, लेकिन उन कामनाओं को कहीं ना कहीं कृष्ण से, भगवान से जोड़ दो। बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कामना है ही इसीलिए कि भगवान से जोड़ी जाए। और भगवान से क्यों जोड़ी जाए? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इन कामनाओं को भगवान से क्यों जोड़ा। जैसे आज आप फंक्शन कर रहे हो, आप जन्मदिन मना रहे हो, तो क्यों मना रहे हो आप जन्मदिन? क्या फंक्शन, क्यों, क्या है, क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आज का दिन हम याद करें कि हम पे कृपा हुई थी, हम पे कृपा हुई थी भगवान की। हम बहुत कृपा की अभिलाषा कर रहे थे, भगवान ने कृपा की। और कृपा क्यों की? संतान देके कृपा की, और संतान हमारी सुंदर ज्ञान देंगे, उसको आपका भक्त बनाएंगे और बड़ा करेंगे। क्योंकि माता पिता का तो कर्तव्य है बच्चों को अच्छे संस्कार देना। माता शत्रु पिता वैरी न बालो ना पठत। वो माता पिता शत्रु है जो अपने बालकों को, बालिकाओं को पढ़ाते नहीं है, आध्यात्म नहीं पढ़ाते। और पूरा विश्व यही कर रहा है कि अपने बच्चों को आध्यात्म नहीं पढ़ाते, तो इसलिए आध्यात्म पढ़ाना चाहिए। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं गीता में कि सर्वभूत स्थित, जो हर किसी के हृदय में मैं स्थित हूं। इट मीन्स कि हर कोई ये समझ जाए कि मैं हूं, और होने के बावजूद, मेरे होने के बावजूद भी मैं हूं, इसलिए मेरा भजन करे। और भजती एकत्व, और मेरा एक भजन करे। बहुत श्लोक भगवत गीता में भगवान एक के ऊपर बोलते हैं, मत परंतर नान्य, केवल मेरी भक्ति करो। अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही एक हूं, है ना। और भगवान क्या बोलते हैं एक के, और कौन से श्लोक है? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमः, में मन लगाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने गीता में बहुत बार एकत्व को फोर्स किया। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि भजती एकत्व का मतलब यही है, भजती और एकत्व। भजती एकत्व का मतलब है कि एकमात्र भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। तभी भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। तभी आपको समझ में आएगा सब भगवान के। हम क्यों स्थिर नहीं हो पाते? आपको पता है, किसी भी चीज में स्थिर नहीं हो पाते। आप बताओ क्यों नहीं हो पाते? जब हम छोटे होते हैं, छोटी क्लास में होते हैं, तो आपको पता है सब सब्जेक्ट की एक टीचर होती है। वो इंग्लिश पढ़ाती है, वही मैथ्स पढ़ाती है, वही साइंस पढ़ाती है। ऐसा होता है नहीं होता? मेरी बात, मोबाइल देखना छोड़ो, मेरी बात सुनो, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं। मोबाइल नहीं, मैं बहुत बोल रहा हूं, बहुत सीरियस बात बोल रहा हूं। एकत्व, एकाग्रता। एकत्व मीन्स एकाग्रता। जब छोटे होते हैं तो सब क्लास की एक ही क्लास टीचर होती है, साइंस पढ़ाती है, मैथ्स पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है, एसएससी पढ़ाती है। जैसे बड़े हो जाते हैं, 7, 6, 8 में आते हैं, तो साइंस की अलग हो जाती है, मैथ्स के सर अलग हो जाते हैं, पीरियड्स लगने शुरू हो जाते हैं। अब साइंस का पीरियड है, अब एसएससी का। फिर जब और बड़े हो जाते हैं, साइंस में भी अलग अलग टीचर होते हैं। ये केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी का है, ये फिजिक्स का है, ये मैथ्स का है, ये इंग्लिश का है। ऐसा होने लगता है ना। इससे क्या समझ में आता है कि और ज्यादा आपको एकाग्रता में जाना पड़ेगा। सिमिलरली भक्ति भी ऐसे ही है। जब हम आते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। फिर धीरे धीरे खाना पीना ठीक होता है, फिर धीरे धीरे सोना उठना ठीक होता है, फिर धीरे धीरे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, वो ठीक होता है। फिर धीरे धीरे डिजाइन करने लगते हैं। लेकिन जो सब जगह घुसे रहते हैं, कुछ भी खाते रहते, कुछ भी रहते रहते, वो एकत्व को प्राप्त नहीं करते। और भगवान कह रहे भजती एकत्व अस्थित, अभी स्थित हो गए, वरना स्थित नहीं होंगे। इसलिए जन्म जन्म में भक्ति करके भी स्थिरता नहीं आती भक्ति में। क्योंकि गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास। यहां से कुछ ले लिया, वहां से कुछ ले लिया, वहां से कुछ पकड़ लिया, वहां से एकाग्रता नहीं बन पाती। और इसका लॉस क्या होता है? उसका लॉस होता है माइंड का।
हमारी दृढ़ता का, हमारी शरणागति का, हमारी परिपक्वता का। परिपक्वता मतलब क्या कहेंगे परिपक्वता को? मैच्योरिटी का। मैच्योर डिवोटी कॉन्सेंट्रेट करता है, ही यूजुअली कॉन्सेंट्रेट, ही नेवर डिविएट, वो कभी डिविएट नहीं होता, इधर नहीं उधर नहीं, स्थिर है ना। भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? क्या बोलते हैं? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम ते आसक्त चेतसम, है ना। व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो ना विद्यते। अर्जुन, जिसकी बुद्धि इधर उधर यहां वहां समाधो ना विद्यते, कभी समाधि नहीं, कभी उसका काम कंट्रोल नहीं होगा, कभी उसका क्रोध कंट्रोल नहीं होगा, कभी उसका लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कुछ कंट्रोल नहीं होगा। समाधो ना विद्यते, वो कभी समाधि प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए भगवान भगवत गीता में जो इस श्लोक में बोल रहे हैं, भजति एकत्व, मेरा भजन कॉन्सेंट्रेट होके करो। भजति एकत्व अस्थितम, सर्वथा, हमेशा, कभी कभी नहीं, सर्वथा, वर्तत, हमेशा वर्तमान, ऐसे ही करो। तभी तुमको क्या होगा? तभी योगी मई वर्तते, तभी योगी बनोगे। एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तो इसलिए सुंदर प्रोग्राम किया, एकाग्रता, कृष्ण, डिवोटी ऑफ कृष्ण, हरिनाम, कथा। चाहे एक हरिनाम बार बार कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसी से मिलेगा। और मूर्ख लोग क्या करते, ये भी करते वो भी करते, वो मजा 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 मजा, मजा नहीं, मजे वाले कृष्ण जो देंगे आपको अंदर से मजा, आनंद वाले कृष्ण जो आपको अंदर से देंगे मजा, आनंद देंगे। तो इसलिए गलती से भी एकाग्रता मत खो, गलती से भी दृढ़ता मत खो, और परिपक्वता मत खो। हम जब भजती एकत्व नहीं करते, जब हम एक जगह फिक्स नहीं होते, एक भजन में फिक्स नहीं होते, तो कुछ नहीं होता, हम डिविएट रहते हैं, हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमारी परिपक्वता को हिट करता है, हमारी परिपक्वता टूट जाती है, हम पक्के नहीं हो पाते। आम जब पेड़ पे लगा होता है ना, पेड़ पे लग गया आम, लग गया पेड़ पे, पेड़ पे पकेगा, पेड़ से आपने तोड़ लिया, उसकी परिपक्वता दृढ़ता खत्म, वो कहाँ पकेगा? फिर जबरदस्ती उसको पकाते हो मसालों में, मसाले का पका आम खाते हो, लेकिन जो आम मसाले में नहीं पकता, नेचुरली पकता है, बहुत मीठा होता है। कारण क्या? उसके पीछे कारण क्या? उसकी एकाग्रता, उसका एक उससे टिके रहना। आप आम के पेड़ पे, आपने आम का पेड़ लग गया, आम के पेड़ पे आप रस्सी बांध के सेब को बांधोगे, सेब, छोटा सेब लगाओगे कि अब ये भी पके, तो पकेगा? नहीं पकेगा, क्योंकि उसका ब्रांच ही नहीं है, वो उसका ब्रांच सेब का पेड़। इसीलिए भजन के बहुत सारे वेरिएंट फ्लेवर्स हैं, लेकिन हमारा भजन भजती एकत्व है, एक है ना, कहीं और नहीं, नो डिविएशन, एको ही कुरु रंदना, समाधो ना विद्यते। और आप देखो, जब आप एक जगह फिक्स हो जाते हो, आपको शांति मिलती है, आपको सुख मिलता है, मिलता है नहीं मिलता? जब आप 2 4 5 जगह ये वो मुंह माँ सिर नहीं हो पाते, आप अंदर से खुश कभी नहीं फील ही नहीं करोगे। देन तब क्या होता है? देन स्टार्ट कंपैरिजन। तुलना कैसे होती है? किसी चीज की तुलना कैसे करोगे? अच्छाई बुराई कैसे देखोगे? जब आप के पास बहुत सारी वैरायटी होगी, एंड वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। और क्या वैरायटी? आपको पता है, जो डाइटिशियन होते हैं, जो डाइट लेते हैं देते हैं, वो क्या कहते हैं? उनका क्या डाइट प्लान होता है? उनका डाइट प्लान होता है, आप दाल रोटी खा लो, चावल और भात खा लो, आप फिट रहोगे। वो कहते हैं बहुत कुछ खाते हो ना तो फिट नहीं रहते। हमारा, आपको पता है, हमारा बॉडी का एक डीएनए होता है, आपको पता है डीएनए, यू नो एवरीथिंग। व्हाट डज डीएनए स्टैंड्स फॉर? डीएनए का मतलब क्या होता है? हाँ, मुझे फुल फॉर्म नहीं, मुझे इसका मतलब बताओ, डीएनए का मतलब क्या है?
डीएनए का मतलब क्या है? क्या होता है डीएनए? हर बॉडी का अलग डीएनए। हाँ, जीन्स का कल्चर, जैसे आपका कल्चर, जीन्स का कल्चर। जैसे इनका बेटा है, कहाँ पे गया? हाँ, तो इनकी शक्ल इन्हीं से मिलेगी, इनकी शक्ल मेरे से नहीं मिलेगी, इनकी शक्ल इनसे भी नहीं मिलेगी, इनकी शक्ल इनसे भी नहीं मिलेगी, इनकी हरकतें भी कुछ कुछ इनसे ही मिलेंगी, मुझसे नहीं मिलेंगी, है ना? नहीं मिलेंगी। अब मेरा बेटा है, वो आप देखो उसके डीएनए में छक्के मार लेता, क्योंकि मैं मार लेता था, उसने सीखा ही नहीं, उसके डीएनए में आ गया, वो भाग लेता है, मेरे से डीएनए। आप समझ रहे हो डीएनए क्या है? आपका डीएनए मैच करेगा। अब डीएनए किसी का ब्रेक होता ही नहीं है। अगर किसी का डीएनए ब्रेक हो गया, मान लो डीएनए ब्रेक हो गया किसी कारणवश, मतलब ये नहीं कि फादर से रिलेशन ब्रेक हो गया, उसका एक बॉडी का डीएनए एक जीन से ब्रेक हो गया, दैट मींस कैंसर। आपको बीमारी हो गई कैंसर, आपका डीएनए ब्रेक हो गया, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी काम ही नहीं करेगी। मान लो आपको पैर पे, हाथ पे, मुंह पे, नाक पे एक फोड़ा हो गया, और वो किसी वजह से वो जो डीएनए से कनेक्टेड है बॉडी टूट गया, उसका कनेक्शन टूट गया। अब आपकी बॉडी चाहे खजूर खा ले, चाहे वो विटामिन सी खा ले, चाहे वो कुछ भी खा ले, क्योंकि वो ब्लड से अलग हो चुका है, अब उस पर आप कुछ भी कर लो, चाहे आप विटामिन सी के कैप्सूल खा लो, अब इलाज क्या है? व्हाट इज नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट? वो बॉडी का भाग नहीं है और उसमें कमी हो गई है, और वो सबको खराब करेगा, क्योंकि बॉडी का भाग नहीं रह गया। इफ डीएनए ब्रेक, इट मींस रिमूव इट, क्योंकि अब वो क्या होता है, जब डीएनए ब्रेक हो जाता है बॉडी से, तो अब वो फैलेगा, खराब करेगा सबको, क्योंकि वो ब्रेक हो चुके बॉडी से, बॉडी का भाग नहीं है, कोई इम्यूनिटी, कोई भी उस पर कोई कथा कीर्तन कुछ असर नहीं करेगा, क्योंकि भाग हट चुका है। वो जितना फैलेगा उतना खराब करेगा। तो द बेस्ट वे, रिमूव इट। और क्या क्या रिमूव होता है? अगर शुरू में पकड़ा तो इतना, और जितना ज्यादा होता है तो उतना ज्यादा एरिया। तो डीएनए जितना ज्यादा खराब करेगा उनको भी रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन खत्म हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन क्या है? क्योंकि सब खराब हो जाएगा। दिस इज अ डीएनए, दिस इज अ सॉल्यूशन। सिमिलरली भजन, सिमिलरली जब हम बहुत सारी जगह भागते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो हमारी स्पिरिचुअल डीएनए खराब हो जाता है। इसलिए भगवान हमारा स्पिरिचुअल डीएनए बचाने के लिए क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, ये अन्य देवता भक्त्या, जो अन्य देवी देवताओं की भक्ति करता है? ये अन्य देवता भक्त्या श्रद्धा यजंती श्रद्धा यान्विता ते अपि माम कौनते यजंती अविधि पूर्वक। जो मेरी भक्ति नहीं करता, इधर उधर करता है, उसकी विधि पूरी नहीं है, उसका डीएनए बिगड़ चुका है। तो क्या करे? अपने डीएनए को इंप्रूव करो, दोबारा से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भक्ति का डीएनए हमेशा बचना चाहिए, और भक्ति के डीएनए का जो रूट कॉज है वो कृष्ण, कृष्ण। और भक्तों का डीएनए, उसका रूट कॉज है प्रेम, शरणागति। भक्ति उतनी समझ में आती है जितनी प्रतिशत शरणागति होती है। जितनी प्रतिशत कम शरणागति होती है उतना डिविएशन होता है, और वो डिविएशन आपको कभी कृष्ण समझने नहीं देगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो भक्ति का डीएनए इज अ प्रेम, है ना? प्रेम। और कहते हैं लव, ट्रस्ट एंड कॉपरेशन। ये तभी होगा जब आप लव करोगे, आप किसी के साथ तभी ट्रस्ट करोगे, और जब ट्रस्ट करोगे तभी उसके साथ कॉपरेट कर सकते, वरना आप कॉपरेट कर ही नहीं सकते। तो आपको प्रेम चाहिए ही चाहिए, और प्रेम होना इज नॉट एवरीथिंग। प्रेम के बाद आपको, प्रेम के बाद ट्रस्ट प्राप्त करना है। अगर आपने ट्रस्ट खो दिया बीच में से, तो भी लव खो दिया जाता है। और कॉपरेशन, आपको जब ट्रस्ट नहीं है तो कॉपरेशन कैसा होगा? थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, क्योंकि लव नहीं है, अनन्यता नहीं है, भक्ति नहीं है, शरणागति नहीं है। तो we'll have to develop DNA of devotion, and DNA of devotion is love, trust, cooperation. और अगर हम भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया आसक्त चेतसम
है ना। व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, जो बुद्धि व्यवसाय में अलग अलग सोचती है, अलग एकाग्रता नहीं है, शरणागति नहीं है, प्रेम नहीं है, उसको कभी समाधि नहीं मिलेगी। क्योंकि समाधि मिलेगी कहां से? भक्ति से, भगवान से। इसलिए फिक्स। एंड यू नो वी ISKCON devotees आर फिक्स। हरे कृष्णा महामंत्र, बिकॉज़ वी नो, हमें पता है कि सब कुछ इसके अंदर है, सारा मसाला इसके अंदर भरा हुआ। हमें पता है क्योंकि हम गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते, हमको पता है कि दिस इज ऑल अबाउट, इसके सिवा कुछ नहीं, इसके ज्यादा, इससे बड़ा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये मेरा मुख्य रूप से कहने का भाव था कि आप लोग तस्यते यत् क्षीण उत्तम श्लोक वार्थ, यूटिलाइज करो अपना क्षीण, अपना समय उत्तम श्लोक वार्तया। मच्चित मदगत प्राण बोधयंत परस्पर कथयंतश्च माम नित्य तुष्यंति च रमन। चीजें, अगर आपको तुष्टि चाहिए, रमन चाहिए, तो भक्ति करनी पड़ेगी, वरना नहीं मिलेगा। डोंट ब्रेक योर DNA। इफ यू ब्रेक योर DNA, then you break everything. You are breaking yourself. एकाग्रता बनाओ, भक्ति बनाओ, शरणागति बनाओ, कृष्ण प्रेम बनाओ, otherwise destroy everything. Your DNA, if you are not DNA matching with devotees and not matching with Krishna, what is the use of devotion? एकाग्रता, स्थिरता, दृढ़ता। ठीक है। श्रित कमला कुछ मंडला धृत कुंडल, धृत कुंडल, कलित ललित वनमान, जय जय देव हरे। कलित ललित वनमान, जय जय देव हरे। दृढ़मणि मंडल मंडलम भव खंडले, भव खंडले, मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरे। मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरे। कालिया विषधर जनम जन रंजन, जन रंजन, जय जय देव जय जय मधुर नर कवि कवि नाशन। मधुमुर नरक विनाशन, गुरुदासन जय 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 कमल भव मोचन, भव मोचन, त्रिभुवन भवन विधान, जय जय देव त्रिभुवन भवन विधान, जय जय देव। जनक सुता कृत भूषण, जित भूषण, जित भूषण, समवित दशकंठ, जय जय देव हरे। समवित दशकंठ, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर, धृत मंदर, धृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव। बोलो श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव। तब चरणे प्रणताया हित भव्य रे, हिति भागय रे। जय जय
नलवे नलवे